इन फ्यूचर कभी कुछ हुआ, कभी परिवार में हो सकता है हम लोग ना बने। सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, सबका सोचने का शक्ति अलग अलग है। होता है कभी कभी ऐसा जॉइंट परिवार में कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैं जो सोच रही हूँ, जो कर रही हूँ, इससे सामने वाले इंसान को तकलीफ हो रहा है, इस तरह से होता है। कितना भी आप बैलेंस बना के चलने का कोशिश करिएगा ना कभी आप डगमगा जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और मैं अभी घर के पास में ही बैठी हुई हूँ। सुबह से ही बैठी हुई हूँ। सुबह मैं गई थी बारी टमाटर पटाने के लिए और टमाटर वगैरह पटा करके आई। उसके बाद नाश्ता वगैरह करी। उसके बाद मैं घर पर ही बैठी हूँ, यहीं पर एडिट कर रही थी, अपलोड कर रही थी और बहुत तेज धूप है गाइस। आज मेरे परिवार में फैमिली के मेंबर्स कहाँ गए हैं बताओ। आज तो हमारे गांव में, यहाँ मेरे ससुराल में छठी भी है। तो मेरी सासू माँ और मैया वो लोग तो छठी तरफ गई होगी, छठी जाने के लिए नहाने गई होगी। मेरे हस्बैंड जी और मेरे देवर जी वो लोग चले गए हैं बंदगांव, क्योंकि गाड़ी खराब हो गया है। थोड़ी देर में दिखाऊंगी गाड़ी को। एकदम धूप में ये लोग खड़ा करके चले गए हैं, चक्का वगैरह निकाल करके। और मेरी देवरानी गई हुई है। आज कहाँ बाजार है? आज तो है कढ़ाई किला बाजार। कढ़ाई किला बाजार चली गई है। और बाबा गए हैं टेबो, शायद पैसा वगैरह निकालने घर बनाने के लिए। इस तरह से अभी हम लोग का घर का काम रुका हुआ है। ये अभी प्लास्टर करवाना है और अल्बेस्टर वगैरह लगाना है, तो अभी रुका हुआ है। ये बारी वगैरह का थोड़ा बहुत काम वगैरह है, वही सब कर रहे हैं। और लकड़ी लाना है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज तो मैं एक बार भी लकड़ी लाने नहीं गई जंगल। और अकेले ना मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं जाती हूँ जंगल। मेरे हस्बैंड जी को बोलती हूँ कि आप भले ही मत ढोइए, मत लाइए, लेकिन मेरे साथ चलिए, मैं ढोऊंगी। 2-3 बार लेके आ जाती हूँ एक दिन में लकड़ी। हस्बैंड जी को बोलती हूँ आप भी चलिए, वरना मैं नहीं लाऊंगी लकड़ी। पता नहीं क्यों आदत ही नहीं हो रहा है। एकदम सुनसान सा लगता है गाइस, एकदम सुनसान। इधर उधर देखिएगा कोई भी नहीं दिखेगा। मेरे ससुराल में यहाँ हम लोग का कोचा में 3 ही घर है। पहाड़ के ऊपर में आदत नहीं है ना, हम लोग समतल जगह में पले बढ़े हैं, समतल जगह में रहे हैं। मेरा गाँव भी वहाँ छोटा है लेकिन समतल जगह पे है। और जिधर देखिए उधर दूर दूर तक लोग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ ऐसा है कि दूर दूर तक सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, के अलावा तेज हवा बहती है वो सुनाई पड़ता है। मतलब दूर दूर तक लोग दिखाई ही नहीं देते हैं। तो मैं इसीलिए आज तो नहीं गई हूँ लकड़ी लाने। हस्बैंड जी लोग चले गए तो बंदगांव, अब आएंगे तो देखते हैं। ऐसे शाम में तो टमाटर वगैरह पटाना है, के लिए तो जाऊंगी बारी। ऐसे नहीं है, शाम में तो बारी के पास में मेरे जेठ जी लोग जाते हैं, तो जाएंगे। तो बड़ा सा टाण में खेत बोल सकते हैं, उसमें लगाए हैं हम लोग टमाटर। मैं बोर हो रही हूँ, मॉर्निंग से बैठी हुई हूँ। मेरी सास बोली कि तुम ही जाओ उधर छठी तरफ, तो मैं बोली कि मुझे नहीं पता इधर का कैसे होता है, नहीं होता है। ऐसे देखना चाहिए, सीखना चाहिए, पर मुझे नहीं मन किया एकदम जाने का, तो मैं नहीं जा रही हूँ। मेरी सास जाएगी। अभी मैं इधर मेरी सासू माँ लोग जिधर रहती है वहाँ पर मैं कुर्सी लगा के बैठी हुई हूँ। इधर में इसको बक्कल बोलते हैं। उस दिन जब सासू माँ लोग का घर आप सभी को दिखा रही थी, तो मैं बोल रही थी पटरा है ये वाला, ये तो बांस का है। बक्कल को इस तरह से ठोक ठोक करके बनाया गया है। और ये पूरा घर ना बक्कल का घर ही है। अंदर में बेड है, आप सभी देख चुके होंगे। तो मुझे इतना नींद आ रहा है ना, मन कर रहा है जाके सो जाऊं, पर नहीं सोऊंगी। बहुत ज्यादा नींद आ रही है। एकदम गर्मी का मौसम है, दोपहर में नींद लगता है ना। इसे देख सकते हैं, मेरे देवर जी का गाड़ी खराब हो गया है। ये गाड़ी के पीछे वाला चक्का को खोल करके ले गए हैं और कल रात में ही अचानक से खराब हो गया। कितना धूप है। कभी कभी इतना काम हो जाता है गाँव में कि बैठने का समय ही नहीं मिलता है, फुर्सत ही नहीं मिलता है। कभी कभी गांव में ऐसा भी दिन होता है जिस दिन एकदम काम ही समझ ही नहीं आता है, क्या करूं नहीं करूं, बैठे पूरा दिन गुजर जाता है। अभी मैं रांची में रहती ना तो पक्का सो जाती, पर यहाँ मैं सो नहीं सकती। ससुराल है ना गाइस, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सोए हुए रहेंगे और सास आ गई तो क्या बोलेगी, इस तरह का थोड़ा सा फील होता है। गर्मी का सीजन में, गर्मी का मौसम है, तो ऐसे दोपहर में हम लोग सो ही जाते। इसी जगह मैं अपने रूम में रहती तो सो जाती आराम से, वहाँ कोई बोलने के लिए नहीं है। मेरे हस्बैंड जी मुझे कभी नहीं डांटते हैं। बहुत ज्यादा सोती हूँ गाइस, बहुत ज्यादा सोती हूँ। मेरे हस्बैंड जी मुझे नहीं डांटते हैं कि सोती हो इतना, ये वो नहीं बोलते हैं मेरे हस्बैंड जी। यहाँ थोड़ा अजीब लगता है सोना, मतलब ऐसा। अभी जैसे मुझे नींद आ रहा है फिर भी मैं सो नहीं सकती हूँ। कुछ न कुछ करके वक्त बिताऊंगी, फिर थोड़ी देर में तो बकरी चराने के समय हो जाएगा। ससुराल और मायके में बहुत अंतर है ना। मायके में रहती तो भी मैं अभी सो ही जाती। बोलती है माँ लोग, पर उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेरी माँ
माँ है, इस तरह का हो जाता है। मेरी माँ और मेरी छोटी चाची मुझे बहुत ज्यादा बोलती थी, बहुत ज्यादा डांटती थी। जब मेरा शादी नहीं हुआ था तब जैसे लेट से उठती थी तो मुझे बहुत ज्यादा डांटती थी। मेरी माँ अलग सुनाती थी और मेरी चाची अलग ताना देती थी कि ससुराल में ये लड़की नहीं ठेकान करेगी, ये लड़की नहीं ठेकान करेगी, ऐसे वैसे बहुत सुनाती थी। वो डेली का था, रेगुलर का था, क्योंकि मेरी माँ लोग है ना तो बोलना उन लोग का हक है। और जैसे अभी ससुराल आ गई हूँ, जैसे शादी हो गया है तो अभी पता चलता है कि सुबह जल्दी उठना है, काम करना है, वो सब और कर ही रहे हैं। अभी उठते ही हैं, रेंट रूम में रहते हैं वहाँ, तो मेरा सुबह होता है 9 बजे 8 बजे या कभी कभी तो 10 भी बजता है मेरा सुबह उठने का। जैसे यहाँ है तो उठ ही जाते हैं मॉर्निंग में, जैसे 6 बजे 6:30, कभी कभी 7 बज जाता है। मेरा ही नहीं, मेरी देवरानी का भी वही हाल है, दोनों का। ठंडा में तो जल्दी उठ नहीं सकते हैं, इधर बहुत ठंडा रहता है तो थोड़ा सा उठने में आगे पीछे होता है, लेकिन उठ करके आखिर काम तो हम ही लोग को करना है। बाकी मेरी सास आंगन वगैरह झाड़ू कर ही देती है, आंगन झाड़ू कर देती है, गोबर उठा देती है, फेंक भी देती है। बाकी किचन का काम हम दोनों जेठानी देवरानी करते हैं। इस तरह से हो जाता है मिलजुल कर काम, अच्छा लगता है ऐसे। और फिर भी ससुराल और मायके में बहुत ज्यादा अंतर है ना। ससुराल में मतलब बहुत कुछ का फ्रीडम ऐसे नहीं मिलता है। मेरे मायके में अभी भी मैं जाती हूँ, लेट से ही उठती हूँ। मेरा उठने तक मेरी माँ खाना वगैरह बना लेती है, आराम से उठती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, पानी वगैरह लाना जो भी है वो सब करके खाना वगैरह खाती हूँ। इस तरह से ससुराल ससुराल ही होता है, मायके मायके ही होता है। बाकी मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है यहाँ पर भी, और मेरा मायके भी, मेरे मायके में भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। कोते में जाना बड़े न जो बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरा दोनों परिवार अच्छा है, सपोर्टिव है। ससुराल में भी अभी तक तो हम लोग सब कोई ठीक ठाक ही हैं। 1 साल होने जा रहा है, बाकी आगे का मुझे नहीं पता, क्योंकि जिंदगी में कब क्या हो जाए वो तो किसी को नहीं पता, और कब कैसा सिचुएशन आ जाए वो सब अभी कैसे बता सकते हैं ना। इन फ्यूचर कभी कुछ हुआ, कभी परिवार में हो सकता है हम लोग ना बने, हो सकता है भगवान ना करे। मैं तो चाहती हूँ हमेशा हम लोग साथ में ही रहे, खुशी से रहे, वैसा सब कोई ही सोचता है, पर इन फ्यूचर नहीं बता सकते हैं। पर अभी तो हम लोग जॉइंट परिवार में हैं, आगे का नहीं बता सकते हैं यार, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, सबका सोचने का शक्ति अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। और होता है कभी कभी ऐसा जॉइंट परिवार में कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैं जो सोच रही हूँ, जो कर रही हूँ, इससे सामने वाले इंसान को तकलीफ हो रहा है, इस तरह से होता है। और कितना भी आप बैलेंस बना के चलने का कोशिश करिएगा ना कभी आप डगमगा जाइएगा। ये होता है, ये मैं अनुभव की हूँ। बहुत प्रयास करिएगा, फिर भी एक जन खुश है तो दूसरा नाराज है, इस तरह से कभी कभी होता है। हमेशा तो नहीं, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है। सबको फेस करते हुए चलना है। और अभी तक तो मुझे अच्छा ही लगता है, और अभी तक तो कभी सास से डांट नहीं पड़ा है, ऐसे नहीं डांटती है मेरी सास। की शादी का 1 साल होने जा रहा है, मुझे कहीं से तो मेरे लिए कुछ सुनने को नहीं मिला है किसी के मुंह से। यहाँ मेरे परिवार के लोग कुछ कह रहे हैं मेरे लिए दूसरों के पास, तो ये भी हो सकता है मैं रांची में रहती हूँ इसीलिए, या यही उम्मीद करूंगी कि मेरे से अगर किसी को भी घर में तकलीफ हो तो मुझे मुंह में आकर डायरेक्टली बोले तो वो अच्छा होता है। और बाकी पीठ पीछे बोलना वो सब तो अच्छा नहीं होता है। बट देखिए, आप सभी बताइए, जॉइंट परिवार अच्छा है कि एकल परिवार? आज के जमाने के लिए मैं कह रही हूँ, आप सभी के लिए, जॉइंट परिवार अच्छा है कि एकल परिवार? आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं तो एकल परिवार में भी रही हूँ, जॉइंट परिवार में अभी रह रही हूँ। एकल परिवार जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से हम लोग अपने मायके में अलग ही रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब हम लोग जॉइंट परिवार में रहे थे, और वो मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा याद है। मेरी माँ लोग 3 गोतनी है, अब एक ही में रहते थे। के में भी हम लोग अगर जॉइंट परिवार में रहेंगे तो बहुत बड़ा फैमिली है वहाँ। अभी सब अलग अलग हो गए हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा में बट गए। आज का पूरा दिन बैठे बैठे मेरा बीतेगा ऐसा लग रहा है, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। अभी से मिलेंगे एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में। ऐसे ही रैंडमली मैं सोची आप सभी से बातें कर लेती हूँ, मुझे आप सभी से बातें करना अच्छा लगता है। क्या गिरा? कोई लिपदाया कि कुछ गिरा अपने आप? कटहल का पेड़ है। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।